औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से बहुत सारे लोग और दुनिया में बहुत सारे लोग जो है उनके पास अपनी छत नहीं होती, तो मुतबादिल के तौर पर उनको किराए के घरों में रहना पड़ता है। यानी कि मिल्कियत किसी और की होती है, वक्ती तौर पर आप वहाँ रहने की अपनी कीमत अदा कर रहे होते हैं, माहाना बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर या जिस भी बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर। तो अब देखना ये पड़ता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर मकीन परेशान रहते हैं, कुछ उसी घर में दूसरा मकीन आता है वो खुश हो जाता है, उसको वो घर रास आ जाता है। और उसी घर में जो मकीन था कोई तीसरा मकीन आ जाए तो उसके लिए बीमारी, उसके लिए परेशानी, उसके लिए कर्जा। इसी घर में कोई और मकीन आ जाए तो उसकी बेटियों की रुकी हुई जो शादियां हैं वो तय होना शुरू हो जाती। तो घरों में आखिर ये राज क्या है? हर घर हर किसी को राज क्यों नहीं आता? और आपको जो लैंडलॉर्ड्स मिलते हैं, स्पेशली इस पॉडकास्ट का जो रीज़न है वो ये है कि आपको लैंडलॉर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अपने जाविये होते हैं कि जी घर ख़राब कर देते हैं किराएदार, दीवारों पर बच्चे लकीरें मार देते हैं, तोड़ देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। और किराएदारों के अपने मामलात होते हैं कि यहाँ का सर्किट ब्रेकर जल गया है, मालिक मकान किराए में से पैसे काटने नहीं दे रहा। यानी कि बहुत ही यानी कि जो इश्यूज़ होते हैं इख्तलाफात के, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं मालिक मकान और किराएदार के, वो बरसों चले रहते हैं, 20-20 साल कोई किसी को नहीं उठाता, किराया वक्त पे अदा होता है और इंक्रीमेंट भी वो वक्त पे करते हैं। पर ऐसे कोई बहुत ही कम केसेस होते हैं। अक्सर क्या होता है, मालिक मकान किराएदार किसी न किसी पॉइंट पर, आपने देखा होगा कोर्ट केसेस जो सिविल अदालतों में चलते हैं, वहां पर भरमार है कि जी फलां बंदा मेरी जगह पर आ गया था, किराएदार बन के काबिज होकर बैठ गया, अब उठ नहीं रहा। तो आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि वो कौन से नाम हैं और वो कौन से लैंडलॉर्ड्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। जनरली ये जो उसूल रूल इसमें बताए जाएंगे वो 70 to 80% पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए ज़रूर काम करेंगी ये रेमेडीज एंड इन्फॉर्मेशन। 20 to 30% ऐसे वेरिएंट्स हो सकते हैं कि जहां पर नंबर या कोई जो नाम है वो मेल फंक्शन करे, क्योंकि डिपेंड करता है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। आप कौन है, आपके सामने कौन है, हमेशा ये उसूल समझ के चलें न्यूमरोलॉजी में तो कामयाब रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नाम कौन से, जो नंबर्स हैं घरों के नंबर्स किस तरीके के होने चाहिए। अब 1 से लेकर 9 तक की सीरीज है और जीरो भी आता है, 10 नंबर्स हो जाते हैं। जीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्लैटों में मिलेगा आपको। जैसे 14वीं मंजिल के फ्लैट हैं 1405। अब 1405 अगर इसको वैसे ओपन करके 1403 145 बना, 1 अलग पढ़ेंगे, 4 अलग और 5 अलग, जीरो को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दौर जीरो का भी काउंट होगा। तो इस घर में के जो मेजर अदवार होंगे वो 4 होंगे। पहला 1 के तहत, दूसरा 4, फिर 0 और फिर 5, और कुल मिलाकर घर की कीमत बनी 1। यानी इस घर में जो रहने वाले होंगे रास्तगोई वाले होंगे, उन्होंने हक हलाल की कमाई से इस घर को बनाया हुआ होगा। रिश्वत की कमाई से 1 नंबर का घर तामीर नहीं होता, बाकी दूसरे नंबरों के घर मैंने देखे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को जिसकी हक हलाल की कमाई से घर देना होता है, उसका नंबर आपको जब भी जोड़ोगे तो 1 मिलेगा। सेकेंडली, ये रूल भी कुछ एक्सेप्शंस में काम नहीं करता, लेकिन 70-80% लोगों में मैंने देखा कि उनकी हक हलाल की कमाई पर अल्लाह पाक ने 1 नंबर का घर अता किया। बहुत ही सूटेबल घर होता है 1 नंबर का। यहाँ पर हमेशा आपको घर का जो सरबराह है ये बड़ा ताकतवर मिलेगा, क्योंकि 1 सन है, सूरज है। तो घर का जो सरबराह है उसकी इनकम ज्यादातर ज़राई चीज से होगी, प्रोडक्शन से होगी, प्रोड्यूस से होगी। सन जमीन से प्रोड्यूस निकालने का कारक है। सन के अल्फाबेट के लोग हमेशा किसी ना किसी को बेनिफिट पहुंचाते हुए मिलेंगे। तो अब जो न्यूमरोलॉजी की मास्टर क्लास आ रही है उसमें आप बेसिक सीखोगे कि 7 सितारे हैं, 9 सितारे हैं, कितने सितारे हैं, कितने अल्फाबेट हैं, किसकी क्या कीमत है, और एक ही सितारा उसके 4 अल्फाबेट्स क्यों मुतय्यन किए गए हैं। जैसे जोहल है, अलिफ बे जीम दाल, यानी 4 अल्फाबेट्स उसमें 4 कैफियतों के दिए गए हैं। आतिशी, खाकी, आबी, बादी, ये चारों अनासिर हर लफ्ज, हर सितारे के तरतीब में उन अल्फाज के मिलेंगे। अब शम्स के जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 नंबर का घर होगा तो शम्स की हुकूमत होगी। जब जब शम्स खराब घरों से गुजरा करेगा तो इस घर के मकीन परेशानी में आएंगे। जब जब शम्स को एग्जॉल्ट होगा, उरूज होगा, तो इस घर के रहने वाले मकीन जो है वो उनमें भी बड़ी वो छाई रहेगी, मुसर्रत छाई रहेगी। अब आता है कि घर का नंबर अगर 2 है तो किस तरीके का घर होगा। 2 बेसिकली लव का आदत है, प्यार का आदत है, दिलों को जोड़ने का आदत है, जुफ्त का आदत है। इस घर में कोई तलाक याफ्ता कपल नहीं रह सकता। यहाँ पर शरीफ मोहब्बत
सिर्फ प्यार, सिर्फ एका या गानिकत, ये चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा रहता है कि जिसकी शादी किसी वजह से रुकावट में है, तो घर में जो बाकी लोग रहते हैं तो उनकी एनर्जी को भी 2 नंबर में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि 2 है, फिर तख्लीक आ जाती है वहाँ पर, लेकिन अदद मून का है। यानी कि घर देखने में आपको इस घर में इसका कोई एक हिस्सा हमेशा खराब दिखेगा, यानी चांद में दाग है। यहाँ पर रहने वाले 2 नंबर के लोग, घर में रहने वाले अक्सर आपको डिप्रेशन में मुब्तला मिलेंगे, क्योंकि 2 का ताल्लुक मून से, मून घटेगा बढ़ेगा, मिजाज में तगय्युर, उस घर के जनरल माहौल में वो तगय्युर आता जाएगा। 3 नंबर का घर सबसे बेस्ट घर होता है दुनिया में। 3 नंबर का घर, बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं आती, कर्जा नहीं आता, सेहत ठीक रहती है, पैसे का आदत है, खुशी का आदत है, डॉक्टर्स का आदत है, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, मैथमेटिशियंस, लॉयर्स, जजेस, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट्स, ये जुपिटर रूल करता है। और 3 जुपिटर का आदत है, खुशी का आदत है, उस्तादों की इज्जत करने का आदत है। अब जुपिटर की जो रेमेडीज मैं आपको दूंगा आगे चल के, कि जिसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पीले कपड़े पहने तो वो ठीक हो जाती है। जिसकी कोई उस्ताद उससे नाराज है, नंबर कम आता है, तो जुपिटर की रेमेडीज सारी इसी तरीके की होती हैं। तो इस नंबर के घर में रहने वाले लोगों की इनकम हमेशा स्टेबल रहेगी। यानी 21 नंबर का अगर 3 किसी भी कॉम्बिनेशन में बन जाए, खुद सामने ना हो, लेकिन जैसे घर नंबर है, फर्ज करो 912 किसी का नंबर है, तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 में 1 और 2 फिर 3 बन गया, बेस्ट हाउस है। 21 नंबर का घर, 300 नंबर का घर, 3 नंबर का घर जो भी रहेगा 3 नंबर के घर में, उसके इल्म में इजाफा होता रहेगा। वो अगर वहां पर अपने सोने की जगह पर येलो कलर के पर्दे लगा दें, या बिस्तर की चादर येलो रखें, या तकिए येलो रखें, तो इस घर में तरक्की यूं होती है कि कहते हैं ना कि जी फला जगह जाने से दिन बदल जाते हैं। तो ये 3 नंबर का घर वो है जहां पर वाकई दिन बदलते हैं। और 3 नंबर के घर में ज्यादातर जो लोग रहेंगे उनके मल्टीपल कारोबार होते हैं, क्योंकि 3 है, 3 पर 3 आता है। 3 के घर पे, यानी 3 नंबर के घर पर आपको ये घर बहुत कम अदालती चक्करों में मिलेगा। 2 नंबर का घर जैसे मैंने बताया, इस पर केस होने की 99% चांस होता है, या किराएदार केस करता है या वो केस करता है मालिक मकान। 4 नंबर का घर जो होता है, ये घर 2-3 तरह से मैलिफिकेशंस भी दे सकता है, प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, और खुशी, इत्मीनान, राहत, पैसा चारों तरफ से दे सकता है। लेकिन उमूमन 4 नंबर का ताल्लुक आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े हादसा वाक़यात 4 नंबर और 8 नंबर, 9 नंबर, इन 3 आदात पर हादसा और वाक़यात होते हैं जिसमें वसी पैमाने पर जानी नुकसान होता है। यानी कलेक्टिव डैमेज जहाँ भी आएगी, यहाँ पर यह अदद आपको मिलेगा 4। तो इस घर में बिजली जल्दी खराब हुआ करेगी, पानी की मोटर जला करेगी। यहाँ पर आपके जो है आपस में रहने वालों के कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके बॉसेस के साथ चलता रहेगा, या सबऑर्डिनेट्स के साथ चलता रहेगा, या बॉसेस के साथ चलता रहेगा 4 नंबर के घर में। सेकेंडली, अगर लक फैक्टर रहने वाला अगर शम्स के अदद पर है, यानी उसका नाम सीन से है। अब शम्स के कितने हुरूफ हैं जी? मीम आतिशी, नून बादी, एयर एलिमेंट है शम्स का, ये शम्स के हुरूफ हैं। सीन आबी, यानी जो खाकसार है ये आबी है। ये हर माहौल में आबी लोग ढल जाते हैं, दूसरों को पानी के बगैर जैसे चैन नहीं आता। तो आपके घर में जो सीन अल्फाबेट का बंदा होगा, उसके साथ आपकी बड़ी जमा करेगी। चले वो जिस भी मुखालफत भी आपको क्यों ना हो, लेकिन वो सीन नाम का बंदा हमेशा सच्चाई से और किसी न किसी की जिंदगी में कोई अच्छी चीज करके आता है, चाहे वो मेल्स में हो या फीमेल्स में हो। लेकिन फीमेल्स का सीन मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में देखी है। सीन वाली लड़कियां हो गई, बहुत सारे नाम है सीन के, लूंगा नहीं, वो सीन की सीरीज में बात करेंगे। फिर आखिरी हर्फ है शम्स का आयन। तो अगर आपके नाम में ये सारे हुरूफ मौजूद हैं और आप 4 नंबर के घर में रहते हैं, तो शम्स हाइपर एक्टिव हो गया। आपको अपनी मुलाजमत से जल्द या बदेर हाथ धोने पड़ेंगे। सेकेंडली, अगर यहाँ पर लैंडलॉर्ड और किराएदार का झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो ऐसा झगड़ा हमेशा किसी बड़े नुकसान पर उसका फैसला खत्म होता है। यानी कि किसी एक पार्टी को बहुत अच्छा खासा डज पड़ती है अगर लिटिगेशन में या मुकदमे में ये घर चला जाए। तो अब आता है नंबर 5 नंबर, क्योंकि हमारा जिहाती नंबर है, और 5 को मैंने हमेशा पसंद भी किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल्बुल अदाद है। 4 नंबर ऊपर, 4 नंबर नीचे, लेकिन 5 मरकरी का अदद है, पढ़ता है इस पर जो अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे 5 के। अगर आप 5 नंबर का घर ले रहे हो
और आपका नाम है शीन से जैसे शीन शाहिद होता है, ते से जैसे तहमीना, से सना और खे से खालिद। अगर आप इन नामों में हैं और 5 नंबर के घर में चले जाते हैं, बिलीव कीजिए आपके जो घर के इमीडिएट मेंबर्स हैं, मियाँ बीवी, आपस में उलझ पड़ेंगे, क्योंकि अतारत की हाइपर एनर्जी इस नाम पर ऑलरेडी पूरी मौजूद है। और वो 5 नंबर के घर चला गया, या उसने तोता पाल लिया, ग्रीन कलर का पैरट पाल लिया, या 5 नंबर का घर ले लिया, तो समझो कि वो फिर उसके मुंह से, उसकी बातों से मिसकमिटमेंट होगी। कभी एक बात नहीं करेगा। वो कहते हैं ना, क्या तू एक बात पे तो कायम रहा। ये 5 नंबर का घर में रहने वाले रोज अपना स्टैंस चेंज करेंगे। यहाँ 5 नंबर के घर में कोई परमानेंटली रह नहीं सकेगा, आनिया जानिया, क्योंकि मकरी इस्तकामत का सितारा नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ मिल रहेगा 5 नंबर के घर में, मैंने ये देखा है, उसकी जल्द बदर फॉरेन लैंड का चक्कर जरूर लगता है, यानी फॉरेन सेटलमेंट के लिए 5 नंबर का जो घर है वो यूं करके आपको पहुंचा देता है। अब 5 कौन कौन से नंबर है? सिंपल 5, 14 नंबर, 23 नंबर, 35 नंबर, इस तरह नंबर जोड़ा करें जहां पर भी 5 पूरा अदद देखा करें। लेकिन अदद बना कैसे है, ये भी तो बहुत बड़ा वो है ना कि जी पैदा तो ये मुसलमान हुए थे, बाद में इनको क्या हुआ, ये तो काफिर हो गए, या पैदा तो काफिर हुए थे, बाद में क्या हुआ, कलमा पड़ा, मुसलमान हो गया। यानी माहियत से हट जाने का नाम मरकरी है। अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को फौरन इख्तियार करना मरकरी है। आपने सुना होगा घड़ी में तोला घड़ी में माशा, तो ये मरकरी है। तो यहां पर इन अल्फाबेट्स के लोग रहेंगे, नुकसान उठाएंगे। लेकिन यहां पर अगर शम्स के अल्फाबेट वाला मीम, सीन, ऐन और नून वाला रहेगा, बेइंतहा तरक्की करेगा। इस घर पर अगर मुश्तरी के अदद वाला बंदा रहेगा, जैसे हे, वाओ, जे और बड़ी है, पहले छोटी है, फिर वाओ, फिर जे, फिर बड़ी है, तो 5 नंबर के घर पर ये मुश्तरी इसको ऐड हो जाएगा। तो 5 और के में 3 ऐड करें, किसी भी फॉर्म में हो, तो क्या बनता है? 8, ना खत्म होने वाली दौलत है। अब 6 नंबर का घर, 6 नंबर का घर, वैसे 5 नंबर के घर, अभी हम सिर्फ नंबर्स डिस्कस करेंगे, फिर नामों पर आएंगे कि कौन से लैंडलॉर्ड का घर आपको ज्यादा तंग कर सकता है। जैसे एक नाम है सलीम, अगर आप सलीम के किराएदार हैं तो फिर भूल जाइए। अगर आप खालिद के किराएदार हैं, पहली बात तो यह है कि किराएदार के नाम में पहले हर्फ में अगर नुक्ता है, घर है जुबैर साहब का, उसमें रह रहे हैं खालिद साहब, तो आपस में फॉर श्योर नंबर कोई भी अटकेंगे, किसी न किसी पॉइंट पर आके अटकेंगे, एक दूसरे का पैसा खाएगा ही खाएगा। या तो वो ज्यादा रहायश इख्तियार कर लेगा कि भाई किराया नहीं देना पड़े, ज्यादा रहूं, या ये बंदा जो है उसके पैसे, इसने साल का एडवांस दिया होगा तो वो उसको 6 महीने में उठा देगा, बोलेगा जाओ नहीं घर खाली करो। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ये आएंगे, नामों के अंदर आते हैं, बेइंतहा आते हैं, और हमने सुलझाए हैं छोटी छोटी रेमेडीज के थ्रू। सेकंड थर्ड पार्ट में आपको नाम, फिर रेमेडीज भी दूंगा। आज के एपिसोड में रह गया नंबर 6, जोहरा का आदत है, कंफर्टेबल घर होगा, बड़ा घर होगा, खुशी आएगी घर में। जोहरा के घर में हमेशा कमरे आपको बड़े मिलेंगे। जोहरा के घर में आपको ड्यू टू नो रीजंस कुछ ना कुछ होगा कि वहां पर आपको यकजाई नसीब हो जाएगी लाइफ पार्टनर्स के साथ। मियाँ बीवी का टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है जोहरा के घर में। 6 नंबर के घर में, 6 नंबर के घर में बच्चे बड़ी तरक्की करते हैं, घर देखने में बेइंतहा खूबसूरत मिलता है, और पूरी स्ट्रीट में अगर वो घर हो तो बाकी घरों से आप दूर से पहचान लेंगे कि ये 6 नंबर का घर है, क्योंकि उसकी ब्यूटी एलिमेंट्स बहुत होता है। उसके छत पर आपको कोई ना कोई ब्यूटी एलिमेंट मिलेगा, जैसे कैनोपी बनी होती है कुछ घरों पर, कुछ घरों पर जो है वो फानूस दिखाई देंगे, कुमकुम बरकी लाइटें, समझ जाओ दूर से ये किसका घर है, वीनस वाले का घर है, या ये घर वीनस का है, या इसमें कोई वीनस वाला यानी जोहरा के सितारे वाला रहता है। अब आते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 में आप अगर रहते हो तो ये सोच के रहो कि यहाँ पर नया बिगिनिंग होगा, नया आगाज होगा। ये नंबर क्या करता है कि आपको समाज सोसाइटी से धीरे 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 काट देता है। तो इसलिए 7 नंबर पर जो लोग बॉर्न है उनकी फ्रेंड सर्कल नहीं होता। तो 7 नंबर के घर में जो बंदा रहता है बिल्कुल सीरियस रहेगा, नो मजाक मस्ती। 7 नंबर के घर वाला जो होता है वो संजीदगी इख्तियार करता है। उसके इमीडिएट भाई बहनों से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे नहीं होते। अमूमन समाज सोसाइटी से कट के रहने वाला नंबर है 7। लेकिन यहाँ इबादत उससे बड़ी मिलेगी, यहाँ पर उसको बहुत खुशी मिलेगी, रूहानी खुशी बड़ी मिलेगी। यहाँ पर अगर वो इन अल्फाबेट्स पर है तो इससे इस घर से इज्तनाब करना चाहिए। यानी छोटे काफ, मरीख के जितने अदद हैं उनके लिए नंबर 7 का घर अगर
चल गया तो वो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, ये होता है मरीख के घर में, 7 नंबर के घर में, क्योंकि कीतु एक्टिव है जो कि मून की नॉर्थ नोड है, सॉरी मून की वो एक नोड है कीतु, दो नोड्स है ना मून की, राहु एंड कीतु, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड। तो कीतु पर मरीख के अल्फाबेट वाला लैंडलॉर्ड आ जाए या टेनेंट आ जाए, दोनों में फड्डा हमेशा ही रहेगा। नंबर 7 का घर जो है ये ऑड भी मिलेगा आपको, इसके कुछ कमरों से छोटे होंगे, किचन इसका नॉर्मली हवाई जहाज जितना होगा, या एबनॉर्मल कहीं ना कोई कमरे में एबनॉर्मलिटी साइज की आती ही आती है नंबर 7 में। नंबर 8 का घर क्या है, चीजें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी, कोई भी काम करने बैठेंगे टाइम पर खत्म नहीं कर पाएंगे नंबर 8 के घर पे। नंबर 8 के घर में अगर पैसा की एक ऐसी रविश बन जाए कि इस पर अगर जिसका नाम शुरू होता है जोहरा के हरूफ से, यानी फारूक, स्वाद, समद, बड़ा काफ, कासिम और रे से राबिया, तो इन नामों के हरूफ वाले लोग अगर 8 नंबर पे रहते हैं, क्योंकि वीनस के हरूफ हैं, सैटर्न की आदत पे रहेंगे, दोस्त के घर में आ गए, ठंडी छांव मिल गई, यहाँ पर सिर्फ ये अल्फाबेट्स के लोग प्रॉस्पर कर सकेंगे। या या नंबर का नाम का मजमुआ 6 वाला हो तो वो जाकर 8 नंबर के घर में रहेगा, ही विल प्रॉस्पर, उसको प्रॉस्पेरिटी मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जनरली 8 नंबर का घर प्रॉब्लम्स देता है, यहाँ पर खतरात ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो ये घर नॉर्मली 8 नंबर के घर ज़्यादातर ब्राउन कलर के मिलेंगे, या इनका ब्लैक कलर का गेट मिलेगा आपको, तो समझ जाओ अंदर जो है अलिफ बे जीम दाल वाला बंदा रहता है, जिसका भी घर का दरवाजा ब्राउन हो, ब्लैक हो, और वो उसका अपना घर हो, यानी किराएदार ना हो, क्योंकि किराएदार तो घर का दरवाजे का रंग नहीं चेंज कर सकता ना। तो घर के दरवाजे के कलर के ऊपर बड़े मसले आते हैं, बड़ी चीजें आती हैं, बड़ी इसमें हिकमतें हैं कि रंग कौन सा रखना चाहिए दरवाजे का। तो हमेशा एक चीज, लाइट येलो, ऑफ वाइट, वाइट, ये घर के रंग के दरवाजों के कलर हैं। या तो फिर बिल्कुल लाइट ग्रीन, हल्का बिल्कुल फिरोजी, ये कलर के दरवाजे जो हैं, या प्योर वुडन कलर, टीक कलर, लेकिन ये टीक कलर सबको रास नहीं आता। 8 नंबर के घर में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ्रंटेशन आती है, आपने ऐसी प्रॉपर्टियां देखी होंगी जो कि मुद्दतों कोर्ट केसेस में गिरफ्तार रहती हैं, तो वो 8 नंबर की प्रॉपर्टी होंगी, लंबा कोर्ट केस चलेगा। 9 नंबर के घर में हादसाती वाकयात अचानक होंगे, क्योंकि 9 की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि चार्लियन न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को इंक्लूड ही नहीं किया गया, 1 से 8 तक नंबर्स दिए गए, जो ABCD आप पढ़ते हो ना, अंग्रेजी जो हरूफ होते हैं चार्लियन न्यूमरोलॉजी के होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, 9 नंबर के घर में यू विल ऑलवेज बी इन सम ऑफ द अदर एंजाइटी। अब अगर 9 नंबर के घर में डबल R वाला बंदा रह जाए, जैसे कुछ लोग R को ऐड करते हैं नाम में, जब फर्रुख है, डबल R कर दी, R के आगे R लगा दिया, यानी कि R की डबल पावर आ गई, तो अब यहाँ पर फर्रुख को 9 नंबर के घर में तबाही मुकद्दर बनेगी जिस्मानी, यानी कि ब्लड कैंसर, कोई इस तरह की चीज, कोई इस तरह का मामला अगर डबल R है फर्रुख में, या किसी भी नाम में डबल अल्फाबेट है, वो बंदा जाकर रह गया जी इसमें 9 नंबर के घर में, तो यहां पर देखिए कि उसकी जिंदगी, क्योंकि डबल अल्फाबेट इधर नहीं है। एक और मिसाल देता हूं डबल अल्फाबेट की, कासिम मलिक, कासिम मीम पे खत्म हुआ, मलिक मीम से शुरू हुआ, फिर डबल की कंजंक्शन आ गई इधर, फिर शम्स का डबल पावर ऐड हो गया, कासिम मलिक। अगर कासिम मलिक अगर इधर 9 नंबर पर आके रहेगा, हादसा होना ही होना है, बड़ा लॉस में आएगा, फैक्ट्री, घर, यानी कि इंसान ऐसे देखे ना लोग जिनका बुरा टाइम या जिनकी ऐसा टाइम शुरू होने वाला होता है, तो कुदरत खुद उनको ले जाकर ऐसी जगह रखती है कि जहां पर आगाज हो जाए, उनकी काम चालू हो जाए, शुरू हो जाए। तो 9 नंबर का अगर इस्तेमाल करना चाहिए, प्योर 9 किसी भी फॉर्म में आए, 3-6 में आए, 6-3 में आए, 1-8 में आए, 8-1 में आए, 7-2 में आए, 2-7 में आए, यहाँ पर 9 से आपको बचना होगा। लेकिन 9 इतना मैलिफिकाइड नंबर भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए 9 बहुत ही ज्यादा सूट करता है, जिनकी जिंदगी में मरीख की या ताकत कम होती है। अब अगर एक बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है, डॉन है, वो 9 नंबर के घर में आके रहे, तो मजीद उसकी गुंडागर्दी में इजाफा हो जाएगा। अगर वहां पर रहेगा नंबर 2 का आदमी, चांद के अल्फाबेट वाला, यानी ठंडा आदमी रहेगा, अचानक एक करेज आ जाएगी उसमें। अब यहां पर आपने देखा कि जो ऑलरेडी मार्स वाला नाम था, यानी 9 नंबर पर कौन से लोगों को नहीं रहना चाहिए, जिसका नाम तुए, तारिक, तलहा, तैयब, ये वाला नाम, यासिर, और ये से जितने और नाम है, यासीन, याकूब, ये ऐसे नाम, ये फिर छोटा काफ,
छोटे काफ से बहुत सारे नाम है, कायनात है, काशिफ है, करीम है, ये लोग, और लाम, ये जो मरीख की पूरी लड़ी है, तो है ये काफ और लाम, आतिशी, बादी, खाकी और आबी। तो लाम वाला भी बंदा अगर, यानी कि लाम से जो नाम कौन कौन से हैं मर्दों के, लाइबा है खवातीन में, लाम से लाम से मर्दों के नाम अब मुझे नहीं आ रहे, बहुत सारे वैसे हैं मेरे पास भी। लतीफ़ सबसे मेन नाम है लाम में। लतीफ़ अस्माउल हुस्ना का बड़ा मेजर नाम है। ये लतीफ़ साहब आकर रहेंगे 9 नंबर के घर में, या तो फालिज होगा या कुछ और निज़ाम आ जाएगा। इस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि 1 से 9 बना किस तरीके से है। वो आप फर्ज करो घर नंबर में आप रहते हैं 1241 में, यानी 1241, 1 2 4 1, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी 1 2 बन गया 3, 3 + 4 कितना बन गया, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8 बन गया। तो 1 2 4 1 का जो बनेगा ये 8 बन जाएगा घर। तो इस तरीके से घरों की न्यूमरोलॉजी देख के चला करें। अब हम इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से अल्फाबेट्स को, कौन से अल्फाबेट्स के घर नहीं लेने चाहिए। अगले एपिसोड तक और नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह पाक हम सबके साथ है। थैंक यू सो वेरी मच।